गांव में नाली के पानी के निकासी नहीं होले बीच सड़क में पानी भर जात हवे, जेकर ले ओ क्षेत्र के लोगन ला भारी परेशानी के सामना करेला पड़त है। ये गंदगी भरे पानी रे ग्रामीण मन ला बीमारी होए के डर सतात है। एकर शिकायत सरपंच सचिव सहित जिला कलेक्टर ला घलो करे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोनो निराकरण नहीं कर पाए हैं। हमारे न्यूज़ 36 की टीम बलौदाबाजार जिला के ब्लॉक मुख्यालय बिलाईगढ़ से महज 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत रायकोना पहुँचे हैं। और आज हम देखते हैं कि आखिर ये गांव में का रोड लेकर के गड्ढा से लेकर के का दिक्कत है और कतक परेशानी मतलब देखे पड़ा है। आज मैं आप मतलब बता दूं कि आखिर ये गांव में जो है पानी के दिन में भरे बरसात में जो है लड़का मान आ जाए बर भारी परेशानी के सामना करे पड़ते हैं। बताया जाए थे कि यहाँ जांग भर के माड़ी भर के गड्ढा जो है देखे मिला थे और एकरे चलते यहाँ के जो राहगीर है मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है डर के सामना करने पड़ा थे, गिर जाते मतलब कई प्रकार के ऐसे शिकायत आते हैं। आज हम देखते हैं कि आखिर का यहाँ के वो दिक्कत और का यहाँ की समस्या है। आप मतलब बता दो कि इस तरह से मतलब देखा जाता है कि पानी किस तरह से बीच रोड में भरे हुए हैं। आप मन के ग्राम पंचायत रायकोना में रोड के गड्ढा ले लेकर के का समस्या आप मतलब फेस करे पड़ा थे, का देखे मिला? बहुत समस्या है साहब। देखा बता हम जैसे कि 5 वर्ष हो गए आज तक हो गए जो हमारे समाज के जैसे सतनामी समाज के जो है जैसे नाली वाला काम है, गली के जो मरम्मत का काम है, रोड के जो बनाए के वाला काम है, उसका 5 वर्ष में आज तक हो गए बनाए के हमारे समाज को कोई पारा लगा कोई ध्यान नहीं दी। गांव के लोगों मैंने बताया थी कि यह मुख्य मार्ग है और एमा जो है गड्ढा देखे का सही एमा का है देखा 10 गांव नहीं 15-20 गांव के मैंने पढ़ाई करे बा यहाँ रायकोना में आते मिडिल क्लास से लेकर पहली क्लास से लेकर माने 12वीं क्लास तक के वाले माने सब लड़की लड़का बनाते तो बोलते कि ये गड्ढा ला कोई अपन यही नहीं कर सकते और सरपंच भी कोई ध्यान नहीं देते, गाँव के मन बहुत खराब है ऐसे बोलते। ये जो समस्या है ये कब से बने हुए हैं? यह तो 5 वर्ष हो गए समस्या है, 5 का 10 साल हो गए समझिए ये समस्या है चला था। ये समस्या लेकर के अपन कलेक्टर के साथ या सरपंच के पास किसी प्रकार का कोई आवेदन दिए रहा? आवेदन दे ये साल देर ही से कर ज़्यादा समस्या पड़ी से था खाली खाली के होती तो बन जिस साल जाना मान लो यहाँ से मतलब तक मान 200 किलोमीटर तक 200 बन गया। अब यहाँ से 400 किलोमीटर बचा है, इसको बनाने के लिए हम लोग 500 से ज़्यादा हो रहा है बोल रहे हैं तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसको हम उसको सरपंच को बोल रहे हैं तो ध्यान देने का इसको नौबत नहीं आना चाहिए। कीचड़ है और बाहर से पढ़ाई वढ़ाई के लिए आता है। तो इस तरह से देखिए कि आखिर यहाँ के ग्रामीण किस तरह से बता रहे हैं कि रोड के गड्ढा को लेकर कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ दिक्कत को सामना करना पड़ रहा है, जो कि और अभी ग्रामीणों से बात करते हैं कि वाकई में और क्या क्या। तो अभी हम लोग फिर जो है ग्रामीण से बात करेंगे कि वाकई में यहाँ जो है रोड के गड्ढे को लेकर क्या परेशानी आ रही है। अभी आपके ग्राम पंचायत रायकोना में रोड के गड्ढे के लोग मतलब लेकर क्या क्या मतलब शिकायतें आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? लगभग यहाँ 6 महीने से पानी भरा हुआ है, रोड का गड्ढा पूरा नाली जाम पड़ा है और सरपंच के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कलेक्टर के पास आवेदन भी दे चुके हैं, फिर भी कलेक्टर से कोई मदद नहीं मिल रहा है। और जो बच्चे लोग को पढ़ाई के लिए आते हैं ग्राम पंचायत रायकोना में हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसके लिए 3 से 4 से गाँव से बच्चे आते हैं जो कि बहुत ही परेशानी के कारण झेल रहे हैं। क्या ये जो समस्या नहीं हुई, क्या इसको लेकर आप सरपंच या कलेक्टर के पास किसी प्रकार कोई शिकायत या आवेदन दिए थे? जी, कलेक्टर के पास लिखित के आवेदन दिए थे कि हमारे गांव में नाली की समस्या है जो कि बहुत ही ज़्यादा गड्ढा भरा हुआ है और उसके लिए पानी निकासी के लिए निवारण किया जाए। उसके द्वारा क्या रीजन है आपके पास? अभी तक तो कलेक्टर महोदय जी से कुछ भी यहाँ रीजन नहीं दिया, कुछ भी यहाँ एक्शन नहीं लिया गया है। अच्छा, ये जो गांव है इसमें कितने गांव और जुड़े हुए हैं? जो मुख्य मार्ग है इसमें और कितने मतलब गांव जुड़े हुए हैं इस मार्ग से? इस मार्ग से ये मुख्य मार्ग सागरपाली से बसना के लिए जाता है और यहाँ से लगभग 20 से 25 गाँव इस रोड से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये जो दिक्कत आई है कब से आ रही है, समस्या कब से बनी हुई है? ये लगभग 6 महीने से इस नाली की समस्या बना हुआ है और सरपंच के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाए। ये जो गड्ढा बनी हुई इसमें बच्चे लोग आने जाने के लिए फिर कैसे करते हैं?
ये रास्ता तालाब का जो रोड है उसी से मोटरसाइकिल और साइकिल से पैदल यात्री भी करते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम अमर लाल टंडन। तो इस तरह से यहाँ के ग्रामीण जो बताते हैं कि वाकई में यहाँ रोड के गड्ढा ले लेकर के समस्या बने हुए हैं, और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि यहाँ जो है सरपंच एकड़ ले लेकर किसी प्रकार कोई प्रयास नहीं किए जाते। दरअसल हमन बात करत हन बिलाईगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रायकोना के, जेनहर मूड़ पारले सुहागपुर पहुंच मार्ग में स्थित है। ग्राम पंचायत रायकोना में पानी के निकासी नहीं होए के कारण बीच सड़क में कनिहा तक पानी भर गए है। आप मन ला बता दन, मूड़ पारले सुहागपुर मार्ग में लगभग 20 ठन गांव के लोगन आना जाना करते, जेमा एमन ला भारी दिक्कत के सामना करेला पड़ते। कई बार तो सड़क में पानी भरे होए के कारण लोगन मन बड़े दुर्घटना के शिकार घलो हो चुके हैं, और ग्रामीण मन के द्वारा शिकायत सरपंच सचिव मन करा भी करे जा चुके हैं। ओकर बावजूद एक होती सरपंच सचिव ध्यान नहीं देवत है। जी, यहाँ रायकोना में यहाँ मेन रोड में पानी भरा हुआ है, तो आपको किस तरीके का समस्या का सामना करना पड़ रहा है आने जाने में? मेरा ससुराल यहाँ सुहागपुर है, मैं डेली आना जाना करता हूँ और यहाँ से कम 2 महीना हो गया पानी भरा हुआ है और इससे बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ से। और बहुत दूर आते जाते हैं, साजापाली इधर रोड है, यहाँ से जाते हैं, बहुत परेशानी है। जी, अभी यहाँ जो रास्ते में पानी भरी हुई है, तो आप ये किधर से यहाँ पर पार होके आए हैं? ये इधर पैदल चल के तालाब के पार से आ रहे हैं। मैं तो डेली आना जाना करता हूँ, सस्तियों में पढ़ाता हूँ मैं जी। यहाँ से मतलब 12 किलोमीटर है। यहाँ गड्ढे में पानी भरा हुआ है, परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ से अगर रायकोना पार नहीं होगा तो फिर गोपालपुर से आना जाना करना पड़ेगा। तो आप रोज़ इसी रास्ते से आना जाना करते इसी हैं? रास्ते से आता हूँ। ग्रामीण मन के माने त एकर शिकायत जिला कलेक्टर ला करे है। अभी तक समस्या के समाधान नहीं हो पाए है। बरसात लगे के शुरुआती घड़ी में ये हाल है, तब फिर पूरा बरसात के पानी में का होई। अगर देखन त आसपास में स्थित सब्बो ग्रामीण मन के घर के अंदर तक पानी भर जाए। ग्रामीण मन मीडिया ले चर्चा करत बताई से घर में छोटे छोटे लइका हवय, जेन घर ले निकल के बाहर आथे, और ऐसे में लइका मन के संग कोनो प्रकार के अनहोनी झन हो जाए, एकरो भय वो मन ला सतावत है। संगे संग ग्रामीण मन अनहोनी होए के स्थिति में एकर जिम्मेदार कौन होही, एला घलो पूछे लगिन। हमारे गांव में ये नाली का समस्या है, पानी निकासी नहीं हो पा रहा है और जो गंदा पानी है उसमें जनता को बीमारी फैलने की संभावना है। ये समस्या कब से है? ये सब समस्या मतलब 6 महीना पहले इससे समस्या से अवगत कराए थे क्या आपके सरपंच? सरपंच से अवगत कराए थे, तो नाली पास होगा तो बनाऊंगा इसे बोला है। उसके बाद हम लोग यहाँ थाना में शिविर लगा था, थाना वाला आकर वहाँ लिखित में दिया है और कलेक्टर महोदय को भी दिए हैं। उधर से क्या रीजन मिला कलेक्टर तरफ से? अभी तक कोई यह नहीं मिला है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? हम लोगों को गांव सफाई रहना चाहिए, गांव गंदगी नहीं होना चाहिए। आदमी अभी बरसात है, अभी तो गर्मी दिन मतलब भाग गया, बरसात लग रहा है, लेकिन बरसात लगने के पहले मतलब वो निकासी होना चाहिए, पानी का नाली बनना चाहिए। कौन से गांव से हैं? सुहागपुर इधर कहाँ गए थे आप? सरसियों। तो यहाँ क्या समस्या है? पानी भरा हो उसको यहाँ लेकर क्या कहना चाहते हैं? बहुत गड्ढा है सर जी, अब आने जाने से परेशानी हो रही है। अब हम लोग तालाब पार से आ रहे हैं, अब जगहाने में गाड़ी की मुश्किल हो रहा है और यहाँ तकलीफ हो रहा है। कितने दिन से समस्या बनी है? करीब वो 15 महीना दिन हो गया सर। इससे संबंधित आप अपने क्षेत्र के किसी व्यक्ति को आप अवगत कराए क्या? अब हम लोग तो दूसरे गांव के सर, हम लोग अवगत नहीं कराए हैं, यहीं के लोग अब अवगत कराएंगे सर जी। आप व्यापारी को? अब हम लोग छोटे से किराना दुकान रखे हैं, हम लोग अब हफ्ता में 2-3 दिन आना जाना करते हैं। आने जाने के लिए और कोई अलग से मार्ग है क्या? मार्ग है लेकिन बहुत दूर पड़ रहा है सर जी। वहाँ मनपसार वाला रोड है, गोपालपुर वाला रोड 20 मिनट दूर पड़ रहा है। पहले इस मोहल्ला के लोग बोले थे तो पता नहीं क्या बोले तो, और इस मोहल्ला के लोग बता रहे थे कि हम लोग कलेक्टर के पास आवेदन भी है बनाने के लिए, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो अभी इस मोहल्ला के लोग वहाँ पर थे और हम लोग बन भी थे इस मोहल्ला के लोग, तो सभी चर्चा किए। तो अभी बिजली लेकर जाओ और वहाँ का नाली वगैरह खुदवाओ, उधर की समस्या को निवारण करो कहकर बोले। और हम इस मोहल्ला के 5 लोग भी आए हैं और इस मोहल्ला के 5 लोग भी हैं,
और खुदाई चालू हो गई है। ये समस्या जो बना हुआ है रोड की, ये कब से लगा हुआ है? 3-4 आने जाने के लिए क्या एक ही रास्ता है घर के लोगों का? एक ही रास्ता। आसपास से कितने गांव से यहाँ आना जाना करते हैं? इधर तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ने के लिए ना 3-4 गाँव से आते हैं। ऐसे में अब देखना लाजमी होही कि कलेक्टर के द्वारा एकर का निराकरण करे जाथे, का कार्रवाई करे जाथे। बिलाईगढ़ ले डिजिटल रिपोर्टर संदीप पटेल की रिपोर्ट।